हरि ओम। जयतु संस्कृतम। सर्वेभ्यः नमो नमः। सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आपको कक्षा 7वीं का पहला पाठ समझाऊंगी, जिसका नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर वचन। तो इस पाठ में बड़े सुंदर वचन दिए हुए हैं, तो उसको हम आज श्लोकों के माध्यम से समझेंगे। तो इसका पहला श्लोक है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ै पाषाण खंडेषु, मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न का नाम विधीयते का अर्थ होता है किया जाता है अथवा समझा जाता है। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी इस पाठ की, जिसमें मैंने सारा पाठ आपको समझा दिया था, लेकिन आज मैं इसको आपको लिखित रूप में भी बताऊंगी कि इसको किस तरह से लिखना है, क्योंकि विद्यार्थी अपनी कॉपी पे जब लिखेंगे तो उनको पता होना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने लिखना है। तो इसका यहाँ पे सरलार्थ किया हुआ है पहले श्लोक का। देखिए, इसको ऊपर शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ आपकी पुस्तक पर दिए हुए हैं। तो श्लोक को आपने इस तरह से लिखना है। पहले आपने नंबर 1 डालना है, पृथिव्याम, इस तरह से त्रीणी, फिर आप ऐसे, और लास्ट जो श्लोक का शब्द है उसको लिखेंगे विधीयते। उसके बाद प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के सुभाषितानी नामक पाठ में से लिया गया है। प्रसंग सभी श्लोकों में इसी तरह यही प्रसंग लिखेंगे। सरलार्थ है अब इसका। पहले का, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और कवियों के सुंदर वचन। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न का नाम समझा जाता है। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं, लेकिन पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और कवियों के सुंदर वचन। ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। आगे है दूसरा श्लोक, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्तेरभि सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। तो ये जो अंग की बिंदी है इसको माँ पढ़ते हैं यहाँ पे, सर्वम सर्वम, इसका भी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। तो इसका जो अर्थ है वह भी मैं आपको लिखित रूप में यहाँ पे समझाऊंगी। देखिए, प्रसंग सभी में एक जैसा है, मैंने पिछले श्लोक में आपको समझा दिया। इसका सरलार्थ है, सत्य के द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है, सत्य से ही सूर्य तपता है और सत्य से ही वायु बहती है, वाति वायुश्च वायु बहती है। सब सत्य में ही स्थित है, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सब सत्य में ही स्थित है। इस तरह से आप इसको लिखेंगे। आगे है श्लोक, दाने तपसी सौरे च विज्ञाने विनय नय। दाने दान में, तपसी तप में, सौर्य और च का अर्थ होता है और सौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में, नीति में, विस्मयो न ही कर्तव्यो, विस्मय आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, यह वसुंधरा का अर्थ है पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है। यहाँ पे लिखा हुआ है इसका सरलार्थ, दान में, तपस्या में और शौर्य में, विज्ञान, विनम्रता, नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है। उसके बाद हमारे पास है चौथा श्लोक, सद्भि, द के नीचे भ है, इसको पढ़ेंगे, सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिदाचरेत। तो इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे। और यहाँ पे सद्भिरेव, यहाँ पे कहा गया कि सज्जनों के साथ ही, सह आसीत, सह का अर्थ होता है साथ, आसीत
आसीत करते हैं कि उनके साथ बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतिम, सद्भिर विवादम, संगति का अर्थ होता है उनका ही संग करना चाहिए। विवादम झगड़ा, उनके साथ ही सज्जनों के साथ झगड़ा करना चाहिए। और मित्रता भी सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। ना सद्भि, इसका अर्थ है कि असज्जनों के साथ किंचित, किसी भी प्रकार का आचरण व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि आप असज्जन व्यक्ति के साथ व्यवहार करेंगे, चाहे मित्रता ही करेंगे, वह भी आपको नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि आप भी वैसे ही असज्जन बन जाएंगे, उसके गुण आप में भी आ जाएंगे। तो सज्जनों के साथ किसी प्रकार का, असज्जनों के साथ, असज्जनों मतलब दुष्टों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करना है। जो भी व्यवहार करना है वो अच्छे जो सज्जन व्यक्ति हैं उनके साथ ही करना है। यदि उनके साथ आप झगड़ा भी करेंगे सज्जनों के साथ, तो वह झगड़ा भी आपको, विवाद भी आपको उतना हानि नहीं पहुंचाएगा। तो इसका अर्थ यहाँ दिया हुआ है, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए और सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। असज्जनों के साथ किसी भी प्रकार का आचरण व्यवहार, आचरण करते हैं व्यवहार, नहीं करना चाहिए। आगे धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च का अर्थ होता है और, संग्रहेषु उसको संग्रहित, उसको अर्जित करने में, संग्रह करने में, इकट्ठा करने में, मतलब विद्या को आप जब ग्रहण करते हैं, उसका संग्रह करते हैं, अर्जित करते हैं उसको, तो आपको क्या करना है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, धन धान्य के प्रयोग में और विद्या को अर्जित करने में, आहारे व्यवहारे च, आहार में और व्यवहार में, त्यक्त लज्जा, लज्जा का अर्थ होता है लज्जा, शर्म, त्यक्ता जो छोड़ देता है, सुखी भवेत् वह सुखी होता है। धन धान्य के प्रयोग में और विद्या को अर्जित करने में, आहार और व्यवहार में जो लज्जा, यहाँ पे आधा ज होगा, लज्जा को छोड़ देता है वह सुखी होता है। आगे हमारे पास श्लोक, क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः, खड्गः का अर्थ होता है तलवार, करे, करे का अर्थ है हाथ, हाथ में, यस्य जिसके, किम कर्ष्यति दुर्जनः, दुर्जनः का अर्थ है दुष्ट, दुष्ट व्यक्ति जो है, कर्ष्यति करेगा, किम क्या, तो इसका अर्थ है यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है, संसार में क्षमा ही सबसे बड़ा वशीकरण है, अर्थात दूसरों को अपने वश में करने का साधन है। क्षमा द्वारा संसार में कौन सा कार्य सिद्ध नहीं किया जा सकता, अर्थात सभी कार्य क्षमा से सफल हो जाते हैं। जिस मनुष्य के हाथ में शांति की तलवार हो, दुर्जन उसका, दुष्ट जो व्यक्ति हैं, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ेगा, अर्थात दुर्जन उसका कुछ भी अनर्थ नहीं कर सकता। तो इस तरह से आप इसको समझेंगे। इसका जो अभ्यास है वह मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया है, तो उसको आप देख लेंगे उस वीडियो को। और यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें तथा अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका पहला प्रश्न है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, कि ये जो श्लोक हैं इन सबको आपने सस्वरम गाना है। ये आपका पहला प्रश्न है। जैसे मैं एक श्लोक आपको बताऊं, पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इस तरह से इसको गाना है। और फिर दूसरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इस तरह से आपने इसका गायन करना है। छोटे छोटे विद्यार्थियों का जो गला होता है बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यारा होता है, वह और भी अच्छी तरह से गायन कर सकते हैं।
तो इन सब श्लोकों को गायन करना है। ये आपका पहला प्रश्न है। जो भी आपके अध्यापक आपको संस्कृत पढ़ाते हैं, आपने उनको बोलना है कि आप गाइए और हमें भी सिखाइए। हो सकता है आपके जो अध्यापक आपको पढ़ाते हो वो और अच्छा अधिक गायन करते हो, तो आप उनसे इसका गायन सीखेंगे। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढे पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्तेरभि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितं। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयने विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुन्धरा। सद्भिरेव साहसीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। इस तरह से इसका गायन करना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।